कल जो मैंने दिया था आप लोगों को, वो आपने ट्राई किया? किसी ने ट्राई किया था? किसी ने ट्राई किया था, नहीं हुआ, वैसे कुछ हुआ? हम्म। है, सब लोग चुपचाप होके बैठने से कैसे होगा? ट्राई किए हो? हाँ ना? देन वी विल प्रोसीड। चलो, व्हाट वाज द फर्स्ट प्रोग्राम जो मैंने दिया था आप लोगों को करने के लिए? एनीबडी कैन अनम्यूट एंड रीड आउट। अरे कोई भी अनम्यूट करके पढ़ो। क्या प्रोग्राम था? Sir, write a program to input three user-defined numbers and find their sum. Input three user defined numbers and Find their sum. find their sum. So this was the program. So here only we can change। यहाँ यहाँ से इसको डिलीट करो। सब लोग प्रोग्राम जो दिया जा रहा है घर में बैठ के लिखो। खाली ऐसे आके क्लास करने से कुछ नहीं होगा। ए बी सी सम इक्वल टू 0। CLR SCR। उसके बाद printf enter three numbers। scanf %d %d %a %b %c sum equal to a plus b। printf the sum is %d sum। That's it। over। alt F7। कंट्रोल F9। क्या हो गया एरर? स्टेटमेंट मिसिंग। स्टेटमेंट मिसिंग मतलब सेमीकोलन। CLR SCR के बाद सेमीकोलन। कंट्रोल F9। तीन नंबर 10 20 30। दिशा में 30। गलत हो रहा है। ये 30 + 30 60 दिखाना चाहिए। हाँ, गलत हो गया, देखो। कहाँ गलत हुआ? कौन बता पाएगा कहाँ गलत हुआ? सर वो शाम में a प्लस बी प्लस सी होगा। वेरी गुड। अभी कंट्रोल F9। 10 20 30 सम में 60। तो ये कितने जन का हुआ था? यस सर लिखो चैट बॉक्स में। देखो, जहाँ पे डाउट हो रहा है, दिस इज द टाइम यू नीड टू आस्क एंड क्लियर इट अप। अगर तुम लोग ऐसे छुप के बैठोगे देन इट विल बी डिफिकल्ट। आगे और भी टाइट प्रोग्राम्स आने वाले हैं। यहीं से अगर आप लोग घबराओगे देन इट विल बी डिफिकल्ट। मुझे जितना लगता है आधा जन ने ट्राई ही नहीं किया। अगर वैसे ट्राई ही नहीं करोगे तो कैसे होगा? प्रोग्रामिंग आप सीखोगे, प्रैक्टिकल नहीं करोगे। मैं तो ये सब प्रोग्राम कर चुका हूँ, कितना बार कहाँ कहाँ पे पढ़ा चुका हूँ मैं, और क्या पढ़ूंगा इसको? तो आप लोगों को उसमें करना होगा। ऐसे खाली आके क्लास अटेंडेंस देने में कोई फायदा नहीं। तो इज दिस क्लियर फॉर एवरीवन? अरे यस, नो? एक तो है सत्यम, शुभम। बाकी
अब तो यस सर बहुत जोश का आ रहा है, लेकिन कितना क्या कर रहे हो वही है। 13.c नया प्रोग्राम। हाँ, नेक्स्ट प्रोग्राम क्या है? कोई अनम्यूट करके पढ़ो। क्वेश्चन क्या था? Sir, write a program to input 4 user-defined numbers and find its average. फोर यूजर डिफाइंड नंबर एंड फाइंड देयर एवरेज कर दे रहा हूँ। AVERAGE। सत्यम अनम्यूट करो। यस सर। क्या चेंज होगा यहाँ पे? सर इसमें पहला जो लाइन बताओ। वेरिएबल सम यहाँ सर पे क्या, आईएनटी यहाँ पे बोलो क्या लिखा होगा? इसको सर डिलीट करो। आईएनटी ए आईएनटी होगा या फ्लोट होगा? फ्लोट 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 ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा एवीजी इक्वल्स टू 0। एक मिनट रुको। फ्लोट ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा एवीजी इक्वल टू 0। उसके बाद फिर सर क्लियर स्क्रीन clr str। उसके बाद फिर सर प्रिंट एफ एंटर द नंबर्स। उसके बाद फिर सर स्कैन एफ में हम लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर डबल कोट्स के अंदर %f 3 बार। 4 बार ना? 4 यूजर डिफाइंड नंबर बार। क्वेश्चन था यस 4 सर। यूजर, तो ऊपर और एक तो डी लग गया। ठीक है। फिर सर एवीजी इक्वल्स टू होल a प्लस बी प्लस सी प्लस डी बाय 4। फिर फिर सर प्रिंट एफ एवरेज इक्वल्स टू परसेंटेज एफ कॉमा एवीजी। चलो रन करो। 10 20 4 तो 10 दे रहा। एवरेज इज 10 करेक्ट। कंट्रोल F9। 15 16 17 18 16.5 करेक्ट। तो दिस इज द इनपुट, दिस इज द आउटपुट। समझ में आया सबको ना? किसी को डाउट है? किसी को डाउट है? हम्म? किसको डाउट है अनम्यूट करके पूछो। इसका दोबारा समझाइए। कौन सा चीज दोबारा समझाओ, बोलो। कौन सा लाइन समझ में नहीं आया? सर स्कैन ऐप से स्कैन ऐप 3 वेरिएबल इनपुट कर रहे थे, तो 3 के लिए ले रहे थे। यहाँ पे मैं 4 वेरिएबल इनपुट करूंगा। यूजर डिफाइंड 4 यूजर डिफाइंड नंबर, तो 4 बार परसेंट एफ लिया, एम्परसेंड ए एम्परसेंड बी एम्परसेंड सी एम्परसेंड डी, 4 को डाल दिया। तो दिस इज सिंगल लाइन इनपुट। कल मैंने बताया था आपको, मल्टी इनपुट जब लेना है, जितना टा वेरिएबल उतना टा इधर डालना है, और उसके बाद वेरिएबल्स को एम्परसेंड देके डाल देना है। और क्या बोलो? और किसको डाउट है पूछो। तो नेक्स्ट प्रोग्राम क्या है बोलो। नेक्स्ट क्या था क्वेश्चन? Sir, write a program to print your name in vertical order. कौन बोल पाएगा क्या होगा आंसर? वर्टिकल ऑर्डर मतलब क्या? नीचे नीचे तो
कल दिखाया था। तो क्या होगा बोलो? क्या होगा? CLR SCR, सॉरी, उसके बाद प्रिंटर न्यू लाइन के लिए क्या था स्टेप सीक्वेंस? slash सर n. \n। वेरी गुड। तो A \n, J \n, I, छोटा में हो जा रहा है, कैपिटल करो। A \n, तारपर J \n, I \n, T \n। समझ में आया क्या मैं लिखा था? नहीं समझ में आ रहा है? हाँ? अरे जहां जहां पे \n घुसा दूंगा क्या होगा? वहां से न्यू लाइन में चला जाएगा। हुआ? दिस इज द प्रोग्राम। रन करो तो देखते हैं। सेव कर लो पहले, कंट्रोल F9। है? अरे हाँ ना बोलो। समझ आ गया? नेक्स्ट प्रोग्राम क्या है? Write a program to print your name in the design shown below. हाँ, वो जो रेक्टेंगल उसमें कुछ नहीं है। उसमें यहाँ पे आपको और एक तो सीखना है \t, खाली एंटर करना है। \n जहाँ पे था वहां, उसके बाद \t का काम क्या है ना? 6 तो ब्लैंक स्पेस घुसा देता है, 6 ब्लैंक स्पेस घुसा देता है। रन करो और देखो, Alt F, इसको सेव एज 15.c, और इसको अभी रन करके देखो। हाँ, ये क्या हो गया? ओ, सब स्टार्टिंग से हो गया। तो पहले में एक टी, दूसरे में 2 ठो टी, तीसरे में 3 टी। रन करो। आया जैसे हम लोग चाहते थे? मैंने टी का मतलब समझ पा रहे हो? लेफ्ट हैंड साइड से 6 ब्लैक स्पेस वो घुसा देगा। तो ए के बाद एक तो टी मैंने दिया, फिर आई को प्रिंट करने के लिए 2 टी, फिर टी को प्रिंट करने के लिए 3 टी। तो न्यू लाइन में 3 टो करके ले रहा है। समझ आया या नहीं आया? प्रोग्राम समझ में आया ना नहीं आया? अबू यस सर, सत्य मन्ने सर, बाकी सब कहाँ गए? सर हाँ बोलो। सर वो जो प्रिंट टैब के बाद बैकस्पेस लग रहा है वो थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है। सुनो, \n का मतलब क्या है? न्यू लाइन। तो जहां पे आप \n घुसाओगे, सपोज इसको मैं अभी डिलीट कर रहा हूँ, रुको। यहाँ पे देखो ए और कैपिटल बी मैं प्रिंट कर रहा हूँ, कंट्रोल F9 रन कर रहा हूँ। आउटपुट में क्या है? ए बी साइड साइड प्रिंट हुआ। सपोज मेरे को बी को न्यू लाइन में लेना है, नीचे वाला लाइन में। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा? छोटा n एक तो घुसाऊंगा। इसका मतलब क्या है ना? बी से पहले वो ब्रेक करके न्यू लाइन में ले आएगा। इसको ऐसे ब्लैंक स्पेस भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मतलब ए पहला लाइन में प्रिंट होगा, \n मतलब कर्सर नीचे चला जाएगा, फिर बी प्रिंट होगा। देखो प्रिंट करके।
बी न्यू लाइन में चला गया। एक तो ब्लैंक स्पेस दे दिया बल्कि देखो बी थोड़ा हट के राइट हैंड साइड में है, दिख रहा है? कौन पूछ रहा था? निशांत सर। हाँ, तो यहाँ से ब्लैंक स्पेस अगर उड़ा दूंगा तो स्टार्टिंग पॉइंट में ही रह जाएगा। न्यू लाइन समझ में आया क्या है? यस सर। सपोज अभी मैं यहाँ पे बैकस्लैश टी घुसाता हूँ, तो ये दूसरा एस्केप सीक्वेंस है। इसका मतलब क्या है ना, आउटपुट स्क्रीन में ए प्रिंट होगा, फिर 1 2 3 4 5 6 6 तो ब्लैंक स्पेस छोड़ के बी प्रिंट होगा। समझ में आया या नहीं आया? बैकस्लैश टी का काम क्या है? यस सर। तो रन करके देखो, ए के बाद 6 तो ब्लैंक स्पेस देके देखो बी प्रिंट हुआ है। समझ आया? यस सर। तो सपोज मेरे को बी को नीचे एक लाइन उतार के राइट को लेना है, तो मैं क्या करूंगा? तो यहाँ पे एक बैकस्लैश एन बैकस्लैश टी, कंट्रोल F9, तो नीचे उतर के राइट में आया। यस सर। तो यही है बैकस्लैश एन और बैकस्लैश टी का काम यही है। समझ में आया सबको ना? किसी को डाउट है? तो ये सब क्यों नहीं कर पा रहे हो तुम लोग? तुम लोग को करके मेरे को स्क्रीनशॉट भेजना था कल। कोई एक लड़का या भेजा है, बाकी सब चुपचाप रह गए। देन इट विल बी डिफिकल्ट बाबा, सर्टिफिकेट जब मिलेगा इट विल बी डिफिकल्ट पास होना। चलो खत्म, ये खत्म। और कुछ दिया था क्या? और कुछ प्रोग्राम दिया था? No, sir. चलो लेट अस कम बैक टू द एक्सेल शीट अगेन। तो यहाँ पे ये वाला प्रोग्राम अभी हम लोग देखेंगे। कंडीशन कंट्रोल स्ट्रक्चर आया, द नेक्स्ट कंट्रोल स्ट्रक्चर ये वाला खत्म। सीक्वेंस कंट्रोल वो इसका छोड़ दो, कंपाउंड इंटरेस्ट का बाद में कभी देखेंगे। सीक्वेंस कंट्रोल स्ट्रक्चर खत्म हुआ, अभी कंडीशन कंट्रोल स्ट्रक्चर नेक्स्ट आएगा। फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, कोई एक पढ़ो, अनम्यूट करके पढ़ो। We have to check whether वेब A is मतलब राइट ए प्रोग्राम है, पढ़ोगे जब राइट ए प्रोग्राम पढ़ोगे। पढ़ो। write a program to check whether A is greater than B. इसका मतलब क्या है? क्वेश्चन क्वेश्चन का मतलब क्या समझ रहे हो तुम? सर A बड़ा है B से। वेदर मतलब हमको चेक करना है। ए एक वेरिएबल है, बी एक वेरिएबल है, दो वेरिएबल है जिसमें नंबर यूजर डालेगा, और हम लोगों को चेक करना है ए बी से बड़ा है या नहीं है। समझ में आया ना नहीं आया किसको? समझ में आया ना नहीं आया किसको? क्वेश्चन किसको समझ में नहीं आया पहले पूछ बोलो, समझाऊंगा फिर जाऊंगा उधर। अरे बोलो, क्वेश्चन समझ में आया? अनम्यूट करके हाँ बोलो, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा वेरी गुड, बहुत लोग हाँ भेज रहे हो। मतलब यहाँ पे वो बता रहा है कि भाई दो वेरिएबल तेरे को बनाना है। सपोज एक का नाम है, ये पतला हो जा रहा है, रुको एक मिनट। हाँ, सपोज एक वेरिएबल ले रहे हो आप ए और एक वेरिएबल ले रहे हो बी। अभी यूजर वैल्यू डालेगा, क्या डालेगा ना? सपोज यूजर डाला 5, ए में डाला 5, बी में डाला 4। अभी कंप्यूटर चेक करके बोलेगा कि सपोज यस ए इज ग्रेटर देन बी। ठीक है? क्यों? क्योंकि 5 इज ग्रेटर देन 4। सपोज सेकेंड चांस में ए का वैल्यू एंटर कर रहा है यूजर 3, बी का वैल्यू एंटर कर रहा है 6, तो लिखेगा नो ए इज सॉरी ए इज नॉट ग्रेटर देन, लिखेगा। ये माउस में थोड़ा इधर उधर हो जाए, नॉट ग्रेटर देन 3। तो क्वेश्चन अभी सबको समझ में आया? Yes, sir. Let us go to the programming part and see how it is done.
ऑल्ट F एक ठो ले जा रहा हूँ, सेव एज 16.c, सारा प्रोग्राम को अलग अलग करके सेव कर रहा हूँ। ओ सॉरी, ऑल्ट F सेव एज 16.c। अच्छा, राइट है प्रोग्राम टू चेक A is, ये था हमारा क्वेश्चन। अभी लिखेंगे, कोई भी एक अनम्यूट करो, कौन है सब? किसको बुलाऊंगा? कोमल अनम्यूट करो तो। यस सर। हाँ, तो क्या होगा, पहले क्या होगा, दो वेरिएबल का वैल्यू इनपुट करने के लिए लिखना पड़ेगा, हाँ या ना? हाँ सर। तो क्या होगा, पहला लाइन बोलो। पहले इनपुट तो करो, वो चेकिंग बाद में होगा। इनपुट के लिए क्या होगा, दो वेरिएबल है ए और बी, उसका वैल्यू मेरे को इनपुट करना है, तो क्या कोड लिखना पड़ेगा? सर INT हाँ A हाँ, और B, कॉमा B। खत्म। उसके बाद CLR STR जैसे रहा वैसे। फिर प्रिंटफ में क्या लिखूंगा? Whether A ना is ना, greater than पहले इनपुट करूंगा ना, एंटर द वैल्यू enter of A ऑफ ए एंड बी, and एक ही B। साथ लिख दो, जी। ए एंड बी। उसके बाद स्कैनफ क्या होगा, %d कॉमा %a कॉमा, ampersand B। इतना दूर तक समझ में आया है, हाँ या ना सबको? हाँ सर। अभी दोनों का वैल्यू इनपुट हो गया। देखो अभी एक नया सिस्टम आया। क्या सिस्टम आया ना, हम लोगों को एक कंडीशन देता है यूज करने के लिए, क्या ना, उसको बोलते हैं हम लोग इफ कंडीशन। ये इफ कंडीशन में कैसे लिखा जाता है, देखो, इफ ब्रैकेट शुरू ए ग्रेटर देन बी, कंडीशन लिखा जाता है इसके अंदर, ब्रैकेट के अंदर। उसके नीचे कर्ली ब्रेस शुरू किया जाता है, कर्ली ब्रेस बंद किया जाता है, एल्स कर्ली ब्रेस शुरू किया जाता है, कर्ली ब्रेस बंद किया जाता है। मतलब इसका मतलब क्या है, पहले समझो, गलत हो गया, कर्ली ब्रेस है, इसका मतलब क्या है समझो पहले, उसके बाद कोड लिखेंगे। ये है ट्रू ब्लॉक और ये है फॉल्स ब्लॉक। समझ में आया या नहीं आया? मतलब ये टोटल जितना लाइन में लिखा, अभी जितना कलर किया हूं, ये एक तो डैश है। इसमें क्या होगा ना, ये कंडीशन अगर ट्रू होगा, ट्रू कैसे होगा, जब वैल्यू एंटर करेगा उसके बाद पता चलेगा, हाँ या ना? अरे हाँ या ना? यस सर। हाँ, Yes, sir. जब इनपुट कर देगा, अगर ये कंडीशन ट्रू हुआ तो यहां पे आप जो लिखे होगे वो एग्जीक्यूट करेगा और ये टोटल एग्जीक्यूट नहीं करेगा। समझ आया सबको? ऑन द कॉन्ट्रारी, अगर ये वाला फॉल्स हो गया, अगर ये वाला फॉल्स हो गया तो ये वाला एग्जीक्यूट नहीं करेगा और ये वाला एग्जीक्यूट करेगा। समझ में आया, हाँ या ना? Yes, sir. बाकी सब लोग समझ में आया? यस। हाँ, तो फिर यहां का मतलब आप समझ के रखो, अगर ये ट्रू हुआ तो यहां पे जो हम लोग लिखेंगे वो, तो यहां पे क्या लिखेंगे हमारे प्रोग्राम के हिसाब से, प्रिंट है डबल कोड के अंदर ए इज ग्रेटर देन बी। उसी चीज में यहाँ पे, देन का स्पेलिंग सर, बोलो बोलो क्या बोल रहे हो? देन का स्पेलिंग गलत लिखे हैं।
अच्छा, यहाँ पे मैं लिखूंगा प्रिंट ए इज नॉट ग्रेटर देन बी। समझ में आया या नहीं आया? जितना दूर प्रोग्राम लिखा वो नीचे से गेट से को उठा के ले आओ, सेव। समझ में आया हाँ या ना? प्रोग्राम जो लिखा, यस सर। अभी इसको रन करता हूँ, देखता हूँ। सपोज ए का वैल्यू मैंने 10 दिया, बी का वैल्यू 20 दिया। कोमल, व्हाट विल बी द आउटपुट? कोमल, आउटपुट क्या होगा? सर ट्रू। ट्रू होगा। हाँ ए का सर। वैल्यू 10, बी का वैल्यू 20, तो ए ग्रेटर देन नहीं बी नहीं ट्रू होगा। नहीं नहीं नहीं, बी का वैल्यू ज्यादा है हाँ, और तो ए का वैल्यू कम फॉल्स है। होगा। तो देगा ए इज नॉट ग्रेटर देन 10, बी। देखो दिया ए इज नॉट ग्रेटर देन बी। समझ आया? यस सर। इसी को अगर मैं कंट्रोल F9, सपोज ए का वैल्यू 20 दे रहा हूं, बी का वैल्यू 30, बी का वैल्यू छोटा दे रहा हूं, तो सत्य में आउटपुट क्या आएगा? सर बी इज ग्रेटर देन ए। हम्म, कैसे बोल रहे हो बी इज ग्रेटर देन ए? सर ए ए का इज वैल्यू, ग्रेटर। हाँ, ए का वैल्यू 20, बी का वैल्यू 10, तो ए इज ग्रेटर देन बी आएगा कैसे? हम लोग यहाँ पे लिखे हैं भाई, जो लिखे हैं वही तो प्रिंट होगा, वो थोड़ी दिमाग लगा रहे हैं। दिमाग हमारा है। यहाँ पे कंडीशन आप दिए, यहाँ पे जो लिखोगे वो प्रिंट होगा। मैंने बोला ना ये ट्रू ब्लॉक है, तो यहाँ पे आपको लिखना है, उसको कुछ मालूम नहीं। यहाँ पे सपोज मैं ये नहीं लिख के अभी क्या करूंगा, यहाँ पे लिख रहा हूं सत्यम और कंट्रोल F9 मार रहा हूं। ए का वैल्यू दे रहा हूं 50, बी का वैल्यू दे रहा हूं 20। आउटपुट क्या आएगा बोलो तो? सत्यम। समझ आया? कंप्यूटर को कुछ मालूम नहीं, यस आप सर। जैसा कोडिंग लिखोगे वो वैसा दिखाएगा। क्लियर फॉर एवरीवन ना? किसी को डाउट है? सर और ट्रू फॉल्स लिखना नहीं है इसमें? ना, वो ट्रू फॉल्स में लिखा था क्या आपको समझाने के लिए कि ये जो पहला कर्ली ब्रेस वाला ब्लॉक होता है, इसके अंदर 4-5 लाइन आप लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। आपको याद रखना पड़ेगा कि अगर ये कंडीशन के ऊपर सारा निर्भर है। क्या निर्भर है ना? अगर वो कंडीशन ट्रू हो गया तो ये पहला कर्ली ब्रेस के अंदर जो है वो एग्जीक्यूट करेगा। अगर वो फॉल्स हो गया तो सेकंड कर्ली ब्रेस के अंदर जो है वो एग्जीक्यूट करेगा। ऑन दी कंट्रारी मैं बोल रहा हूं, जोन सा भी ब्लॉक एग्जीक्यूट करेगा उसका ऑल्टरनेटिव ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं करेगा। मतलब अगर ट्रू हो गया तो ये एग्जीक्यूट करेगा, आपको समझ जाना चाहिए, मतलब ये एग्जीक्यूट नहीं करेगा। अगर फॉल्स हो गया तो ये एग्जीक्यूट करेगा, तो ये एग्जीक्यूट नहीं करेगा। समझ में आया कंडीशन कंट्रोल स्ट्रक्चर? हाँ या ना? और भी आगे है, बहुत सारा प्रोग्राम है, लेकिन ये समझ में आया हाँ या ना? बहुत सारा इस तरह है। नेक्स्ट प्रोग्राम में Alt X। नेक्स्ट प्रोग्राम एक्सेल शीट में क्या देखो, ये हो गया। राइट ए प्रोग्राम टू चेक वेदर ए यूजर डिफाइंड नंबर इज यूजिंग। इसका क्या मतलब है? अर्पिता अनम्यूट करके बोलो तो क्वेश्चन का मतलब क्या है?
अरे अर्पिता अच्छी ना रे ଆଜ୍ଞା ସାର୍ क्वेश्चन ର ମାନେ କଣ ସାର୍ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଲେଖିବାର ଅଛି ଯାର ୟୁଜର ଗୋଟେ ନମ୍ବର ନେବାର ଅଛି ଯୋଉଟା ୟୁଜର ଡିଫାଇନ୍ ଥିବ ସେଟା ଇଭେନ୍ ରହିବା କଥା ଲେକିନ ତ ଇଭେନ୍ ଗୋଟେ ନମ୍ବର କେମିତି ଜାଣୁଛ ତମେ ଗୋଟେ ସାର୍ ନମ୍ବର ଯେମିତି ଇଭେନ୍ ନମ୍ବର ଗୋଟେ କହିଲୁ ଆগে 0 ସାର୍ ରୁ 2 କଣ ପାଇଁ ତାକୁ ଇଭେନ୍ କୁହାଗଲା ସାର୍ ତାର ମଲ୍ଟିପଲ ବେଶୀ ଅଛି 2 କଣ ବେଶୀ ଅଛି 2 4 6 8 10 ହଁ ଏଗୁଡା ସବୁ ଇଭେନ୍ ନମ୍ବର ଟି ହଁ ଏଗୁଡା କଣ ପାଇଁ ଇଭେନ୍ ନମ୍ବର କୁହାଯାଏ ସେଟା ଡିଭିଜିବଲ ହଁ କହ ଡିଭିଜିବଲ ବାଇ କେତେ 0 ଆଉ 5 डिविजिबल बाय 2 ଆଚ୍ଛା जो नंबर टा डिविजिबल बाय 2 माने रिमाइंडर 0 बाहरिबो ହୁଁ सेई नंबर टाकू आमे कोन को ना सेई नंबर टा होची इवन नंबर ଆଜ୍ଞା ସାର୍ जो नंबर टा डिविजिबल बाय 2 नुहो फॉर एग्जांपल 3 को 2 ଆଚ୍ଛା रे डिवाइड करले रिमाइंडर 1 रहिबो ବାହାରିବ ताले सेटा को आमे कहबो ऑड बुझिया लागे क्वेश्चन माने ଆଜ୍ଞା ସାର୍ तो जो नंबर टा डिविजिबल कला परे सेटा भाग तमरो देखौची जे दैट इज ए non divisible number then that number is a or that value is a odd number बुझी हला ना नहीं ଆଜ୍ଞା ସାର୍ तो एठू हमको कोन बुझी होची जे जदी if we are going to look into the remainder portion remainder टा जदी 0 हबो ताले नंबर टा इवन रिमाइंडर टा जदी 1 हबो ताले नंबर टा odd हो ना नहीं ଆଜ୍ଞା ସାର୍ अरे बुझुछु ना खाली कहूछु हां ସାର୍ ହଁ ସାର୍ ବୁଝୁଛି हां तो let us go to the program 17.p write a program to check whether a number is even or odd एका थरे मु करू आ एतर थर थरे काई करिया तो अर्पिता फास्ट को कोन लिखा हबो एक अनम्यूट कर हां कोन लिखा ସାର୍ ସାର୍ ଇଣ୍ଟିଜର ମେନ୍ हबो इंटीजर मेन ସାର୍ void ତ ଅଛି ସାର୍ int ତାପରେ ନମ୍ବର नंबर नहीं करू ए नहीं करू ठीक अछि नंबर तापरे ସାର୍ ତାପରେ ପ୍ରିଣ୍ଟ प्रिंट enter a number प्रिंट है हां ହଁ printf enter a number हां तापरे ତାପରେ scanf हां bracket %d हम्म ତାପରେ num तापरे हाँ तापरे एती जाय से कहि सला तापरे मु एडी तापरे अछि कोन अछि ना ए थी यहाँ पे हम लोग और एक वेरिएबल लेंगे rem इज इक्वल टू 0 रिमाइंडर और उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे जैसे हम लोग निकाल रहे थे rem इज इक्वल टू no परसेंटाइल 2 ये लाइन सबको समझ में आया ना किसको समझ में नहीं आया सर और एक बार थोड़ा सा rem is equal to no percentile 2 suppose no रो वैल्यू 5 एंटर करा ताले rem का वैल्यू कितना होगा कहलो कितना होगा 2 rem हैं no का वैल्यू सपोज मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ थोड़ा आपको समझाने के लिए no का वैल्यू 5 में इनपुट कर रहा हूँ तो rem का वैल्यू कितना होगा 1 2.5 कौन बोल रहा है 5 सर 1 हबो 1 होगा
କାଇଁ ହବ 2 2 जा 4 रिमाइंडर इज 1 ହଁ ନା ନାଇଁ रिमाइंडर माने कौन बड़ा वाला रिमाइंडर कोटा जानछ ना नहीं फॉर एग्जांपल रिमाइंडर का को जाए सपोज 5 डिवाइडेड बाय 2 मु करूची तो 2 2 जा 4 रिमाइंडर इज 1 এই ଜିନିଷଟାକୁ ରିମାଇଣ୍ଡର କରା କୁହାଯାଏ ତ ଯଦି ମୁଁ 10 ନେବି ରିମାଇଣ୍ଡର କେତେ ବାହାରିବ प्लीज वेट फॉर ए मिनट बोधे लाइन वाला 1 मिनट रो